हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि होगा चर राशियों का गुणनखंड। ठीक है, तो अब हम गुणनखंड चैप्टर को सीखेंगे और उसमें प्रारंभ में एकदम स्टार्टिंग में बेसिक्स को जानेंगे कि बेसिक क्वेश्चंस कैसे आएंगे, और इसके बाद हम एक एक टाइप को अलग अलग लेक्चर्स में लेकर के 2 या 3 पार्ट में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो चलिए, आज पहला बिल्कुल बेसिक लेक्चर है। बहुत ही स्टार्टिंग से चीज़ों को समझना है कि ये गुणनखंड है क्या, असल में ये जो गुणनखंड शब्द है इसका क्या अर्थ है, ठीक है, और इससे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बहुत ही बेसिक आइडिया अगर हम लेते हैं कि गुणनखंड क्या है, तो सबसे पहले एकदम सिंपल तरीके से समझिए। जैसे कोई संख्या है, मान लेते हैं 6, इसको हम 2 संख्याओं के गुणे के रूप में यानी गुणा लगा करके लिख दें तो गुणनखंड होगा। जैसे कि हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3, ठीक है। 6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 गुणे 1 भी लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो ये आप देख रहे हैं कि इसको मैं गुणे के रूप में प्रदर्शित कर पा रहा हूं, ये इसका गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड है, यानी कि 2 और 3 इस 6 का गुणनखंड है। और ये क्योंकि 6 अब इस रूप में आपको दिख रहा है 2 और 3 के बीच में गुणा लगा करके, इसलिए ये जो रूप आपको दिख रहा है ये गुणनखंड रूप है इसका। ठीक है, तो हमको इसी तरीके से संख्याओं को गुणे के रूप में लाना है। जैसे यहां आप सब देख रहे हैं हर जगह प्लस माइनस के रूप में चीजें लिखी हैं, इनको हम गुणे के रूप में ले आएंगे तो वो गुणनखंड हो जाएगा। अब देखिए कैसे कैसे हमको करना है, किस किस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस इसमें होंगे, ये तो संख्या के माध्यम से समझना हुआ। अब देखिए इसमें जैसे इस तरीके से कहीं पर लिखा गया है, मान लीजिए एक्स वाई प्लस एक्स जेड, मान लेते हैं ये लिखा है। तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि यहां पर भी x है और यहां पर भी x है। अभी आप देख रहे हैं संख्या के बीच में प्लस लगा हुआ है, दोनों संख्याओं के बीच में। अब आप क्या करेंगे, यहां भी x है और यहां भी x है, तो x को कॉमन करेंगे। कॉमन कैसे किया जाता है? कॉमन का मतलब यहां से भी हट जाएगा x वो चीज और यहां से भी हट जाएगी, तो दोनों जगह से यहां से जब x हटेगा तो y बचेगा, तो ब्रेकेट लगा के इसमें y लिखेंगे, फिर प्लस है बीच में तो प्लस लगाएंगे, अगर माइनस होता तो माइनस लगाते। अब क्या होगा, x यहां से भी हटा और x यहां से भी हट जाएगा, क्योंकि कॉमन का मतलब दोनों पदों में से वो चीज हटती बाहर निकल जाती है। तो अब यहां बचेगा z, जब यहां से x हटेगा तो z। अब आप देखिए जो 2 संख्याओं का रूप सामने आ रहा है उसमें x और ब्रैकेट में y प्लस z इस रूप में आ रहा है, यहां कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब यहां गुणा ही माना जाएगा। ये इस समय जो संख्या लिखी है ऊपर दी गई संख्या का गुणनखंड है। ठीक है, इस प्रकार से। ऐसे अगर मैं कोई प्रश्न ले लेता हूं, जैसे मान लेते हैं 3a और प्लस यहां पर ले लेते हैं 7a। अब अगर इसको हमें करना है गुणनखंड के रूप में, तो ये तो सीधा, क्योंकि a ही a है तो इसमें क्या करते हैं, एक a और बढ़ा लेते हैं, a स्क्वायर कर लेते हैं। अब देखिए यहां से अगर हम कॉमन देखें तो आप देख रहे हैं कि संख्याओं में तो कोई कॉमन नहीं होगा, क्योंकि 3 के पहाड़े में 7 नहीं आता है, 3 के पहाड़े में 7 नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, लेकिन देखेंगे यहां पर a है और यहां पर a स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a गुणे a, 2 बार लिख सकते हैं ना ऐसे, a स्क्वायर को a गुणे a लिख सकते हैं। तो यहां आप मान के चलिए कि 2 बार a है। अब हम यहां पर 1 बार a है, यहां पर 2 बार a है, तो एक a बाहर कर सकते हैं, दोनों में कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेंगे तो ये a यहां से निकल जाएगा, तो यहां से केवल 3 बचेगा, और प्लस है तो प्लस लगाएंगे, ये 7 तो वैसे ही रहेगा, और यहां 2a थे, 2a में से 1a यहां से भी हट जाएगा तो केवल 1a बचेगा। इसका मतलब इसका गुणनखंड ये आ गया। ठीक है, तो आप समझते चलिए, ध्यान देते चलिए कि गुणनखंड कैसे किया जा रहा है। मैं आपको कई सारे एग्जाम्पल्स बताता चलता हूं, और बहुत ही सामान्य तरीके से जब आपकी समझ बन जाएगी तब आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। अब जैसे मैं यहां पर लिखता हूं 8y माइनस 24yz, चलिए ये लिख दिया। अब यहां से आपको कॉमन करना है। अब आप सोचिए, इसमें पहले तो संख्याओं में देखिए, क्या संख्याओं में कोई कॉमन है? हमेशा आप कॉमन करके उभयनिष्ठ लेकर के गुणनखंड के रूप में आप ऐसे बनाते हैं। तो आप देखेंगे भाई ठीक है, कॉमन अगर देखें तो 8 यहाँ है, 24 यहाँ है, और 8 की टेबल में 24 आता है। मतलब हम अगर चाहें तो 24 को 8 गुणे 3 कह सकते हैं, 8 3 24 होता है, 8 के पहाड़े में आता है। अगर दोनों संख्याएं एक दूसरे के टेबल में आती हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहां से 8 भी कॉमन हो जाएगा, ठीक है, और ये y भी कॉमन हो जाएगा, y यहां भी है और y यहां भी है, तो y भी कॉमन हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में पूरा का पूरा 8y कॉमन हो गया, तो जब पूरा कॉमन हो जाता है तो इस जगह 1 ले लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि और कोई संख्या तो यहां बची नहीं, तो 1 लिख देंगे। अब ऐसा ध्यान रखिएगा, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आपको मालूम है 8y गुणे 1 अगर हम चाहें तो इसका मतलब 8y ही है।
एक तो हर संख्या के साथ गुणे में माना जा सकता है, जैसे 7 लिखा है, ये 7 अभी भी है, और 7 गुणे 1 आप लिखेंगे तो भी ये 7 ही माना जाएगा। तो एक तो हर संख्या के गुणे में होता है, तो यहां जब पूरा पूरा कॉमन हो गया तो यहां 1 बचेगा, फिर माइनस है तो माइनस करिए। अब देखिए 8y केवल यहीं से नहीं बल्कि इसमें से भी आपको निकालना है, इस संख्या से भी 8y को बाहर निकालना है, क्योंकि कॉमन हमेशा दोनों पदों से या जितने भी पद हों सभी पदों से लिया जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ 24 था तो 8 त्रिक 24 होता है ना, 8 गुणे 3, 8 जैसे ही आप निकालेंगे तो 3 बच जाएगा, यहाँ पर 3 बचेगा, और ये y भी बाहर हुआ है तो y भी हट जाएगा, z यहाँ बचा रह जाएगा, z आप इसके साथ लिख दीजिए। अब जो ये रूप आपको सामने दिख रहा है 8y और ये बीच में गुणा होगा, कोई चिन्ह नहीं, और ब्रैकेट में 1 माइनस 3z, ये आपका इस वाले क्वेश्चन का गुणनखंड हो गया। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि कैसे गुणनखंड किया जाएगा, और ये सारी चीजें आप जानते हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं एकदम बेसिक से बताता चलूं ताकि आप सबको एक फिर से जिनको आइडिया ना भी हो वो भी समझ सके इस चीज को। अब देखिए इसी तरीके से अगर हम प्रश्न लेते हैं, जैसे कि यहां पर ले लेते हैं a और यहां पर ले लेते हैं माइनस का 3a। अब देखिए आपको कॉमन क्या मिल रहा है, यहां पर आप देखिए तो a यहाँ भी संख्या में कोई कॉमन नहीं, क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ कोई संख्या है नहीं, तो आप a को कॉमन कर लेंगे। जैसे a हटाएंगे तो यहाँ से भी a हट जाएगा और यहाँ से भी, दोनों जगह से a हटेगा। यहाँ से जब a हटेगा तो इसके साथ कोई संख्या नहीं, तो मैंने अभी बोला था आप a को a गुणे 1 मान सकते हैं, जब कोई चीज ना बचे तो उसकी जगह 1 बचेगा, क्योंकि a को जब 1 से गुणा करेंगे तो a ही आएगा। हर संख्या के साथ गुणे में 1 को तो आप मान ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे a हटेगा यहाँ 1 बचेगा, और फिर यहाँ माइनस, यहां से भी a हटेगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब आप देख रहे हैं ऐसे प्रश्न में ये कितना आएगा, 1 माइनस 3 माइनस का 2 आएगा, यानी फाइनली -2a। ऐसा भी आपको प्रश्न मिल सकता है, जो कि अभी आगे इसमें एक आध प्रश्न इस टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे ये डी वाला क्वेश्चन आपका है। ठीक है, तो ये हो गया, आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको जोड़ घटा के भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं था भाई। ये a माइनस 3a था तो प्लस माइनस a में से a घट जाएगा, माइनस का 2a सीधा भी आ जाएगा, ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं अगर ऐसा प्रश्न। लेकिन इतना छोटा प्रश्न तो मिलेगा नहीं, ये मैंने इसलिए करवाया है क्योंकि ऐसे बड़े रूप में मिलेगा। जैसे ये डी वाला क्वेश्चन है, अभी आप देखिएगा डी पार्ट जब हम करेंगे तो इसमें इसी तरीके का आपका कुछ रोल होगा। तो ये हो गया, आपने अच्छे से देखा। अब आप देखिए यहां पर मान लेते हैं कि ऐसा 6x² माइनस यहां पर ले लेते हैं कुछ जैसे कि 4y। अब देखते हैं इसमें क्या कॉमन होगा। तो आप देखिए 6 और 4 में क्या कॉमन हो सकता है, तो 6 और 4 में दो के पहाड़े में दोनों आते हैं, तो 2 कॉमन हो सकता है भाई। 6 को हम बोल सकते हैं 2 गुणे 3 और 4 को हम बोल सकते हैं 2 गुणे 2। तो इसमें से देखिए 2 यहां भी 2 यहां भी, तो 2 कॉमन किया जा सकता है। इसका मतलब सामान्य रूप से आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बस टेबल पढ़नी है, पहाड़ा पढ़ना है। कैसे, जैसे 2 हमने कॉमन कर लिया, तो अब इसके बाद y यहां भी y यहां भी, तो इस y को भी कॉमन कर लेते हैं। अब क्या बचेगा, आप जैसे ही y यहां से भी कॉमन होगा तो 2 आपका कॉमन हुआ, तो 2 3 6 होता है, यहाँ 3 बचेगा और ये x² बचेगा जो यहाँ पर है। ठीक है, और माइनस लगाएंगे, यहां से भी 2y बाहर करना है, तो 2 दूना 4 होता है, तो 2 बचेगा, है ना। आपने देखा 4 में से 2 निकला था तो यही 2 बचा था, और उसके बाद y भी हट गया था तो y लिखेंगे नहीं। ये आपका जो इस समय आ रहा है आंसर, ये आपका क्या है, ये आपका गुणनखंड है। तो इस तरीके से गुणनखंड किया जाता है। गुणनखंड करने में आपको सावधानी से कार्य करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुझे आशा है आप समझ रहे होंगे। अब चलिए इन प्रश्नों को करते हैं और गुणनखंड को के बेसिक को समझ लेते हैं, ताकि अगली बार जब हम इसके एडवांस लेवल को देखेंगे, थोड़ा सा और टाइप के प्रश्नों को देखेंगे, फिर आइडेंटिटीज a+b का होल स्क्वायर a-b का होल स्क्वायर, इस टाइप के प्रश्नों को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगेगा और अच्छे से उसको सीखेंगे। फिलहाल अभी के लिए हम प्रयास बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट का ए पार्ट, इसमें बोला गया a और ब्रैकेट में दिया गया x+y और प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में भी x+y। अब आप जरा देखिए ध्यान से कि यहां पर क्या कॉमन दिख रहा है। भाई a यहां पर है, यहां नहीं है, b यहां है, यहां नहीं है, लेकिन ये ब्रैकेट वाला जो है ये दोनों जगह कॉमन है, दोनों जगह सेम दिख रहा है। तो इस ब्रैकेट वाली चीज को आप बाहर कर लीजिए, x+y को। तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, जब ये यहां से भी हट जाएगा, यहां से भी हट जाएगा, तो यहां से तो a बचेगा और ये प्लस के साथ यहां से b बचेगा। अगर यहां माइनस होता तो माइनस भी लिख देते। ये जो इस समय हुआ ये गुणनखंड हो गया आपका, बस। ठीक है, तो ये बहुत ही सामान्य प्रश्न होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अब b वाला पार्ट भी देखते हैं, 3x और यहां देखिए y+7 है, ये b वाला देखिए, और -5 फिर y+7 है।
अब आप देखिए यहाँ पर क्या जो दोनों में दिख रहा है, यहाँ पर y+7 y+7, 3 और 5 में कुछ कॉमन होता नहीं क्योंकि 3 के टेबल में 5 आता नहीं है, तो इसलिए बात ही नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर 6 होता तो 3 भी कॉमन करते, 3 दूनी 6 हो जाता, या 3 के पहाड़े में कोई आने वाली संख्या होती तो उसको भी कॉमन करना पड़ता, लेकिन यहाँ कोई कॉमन नहीं है, सिर्फ यही कॉमन दिख रहा है, ये वाला और ये वाला। तो आप इस y+7 को बाहर करेंगे, बाहर लिखा तो दूसरा ब्रैकेट लगाएंगे। अब ये जो बचा इसके साथ 3x यहाँ और माइनस का 5 यहाँ से बचा, ये दोनों ब्रैकेट में अलग अलग चीजें ऐसे लिख दी जाएंगी और यही आपका गुणनखंड हो जाएगा। तो मुझे आशा है आप इसको अच्छे से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे कि अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है 1 नंबर में तो आप आराम से कर सकेंगे। चलिए, तो फटाफट प्रश्नों को करते जाइए, समझते जाइए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर करेंगे तो अच्छे से अच्छा आपको भी लाभ होगा, हमें भी लाभ होगा, और एक दूसरे के सहयोग की बहुत आवश्यकता है, तभी कोई प्लेटफॉर्म आगे बढ़ सकता है। एक दूसरे के सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए y-3 का होल स्क्वायर ये हो गया और प्लस का 8 और y-3। ये जो थर्ड सी पार्ट वाला क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या है, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ये y-3 का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर का मतलब किसी भी संख्या पर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उस संख्या को हम 2 बार गुणे में लिख सकते हैं, चाहे जो हुआ। जैसे 7 का स्क्वायर है तो हम ऐसे बोल सकते हैं 7 गुणे 7, x का स्क्वायर है तो x गुणे x। यहाँ पर ये चीज़ है तो हम इसको 2 बार मान सकते हैं y-3 ये वाली चीज़ को, फिर प्लस है प्लस लिखेंगे और ये 8y-3। अब आप जरा ध्यान से देखिए तो यहाँ भी ये कॉमन है और यहाँ भी ये चीज़ कॉमन है, y-3 बाहर करेंगे तो यहाँ से ये y-3 बचेगा और साथ ही साथ ये y-3 तो बचेगा और ये प्लस का 8 भी बचेगा। ठीक है, ये वाला। तो इस तरीके से आपको करना। अगर ऐसे में लिखने में दिक्कत होती तो आप ऐसा कर सकते थे, इसको बड़ा ब्रैकेट लगा लेते यहाँ पर, क्योंकि इसमें 2 संख्या, भाई यहाँ से पूरा 1 ये बचेगा और प्लस आपका ये 8 बचेगा। तो आप क्या करते, ऐसे लिख करके आप दिखा सकते थे इस तरीके से कि भाई हमने y-3 को बाहर किया तो ये वाला y-3 ऐसे बचा और प्लस में यहाँ से 8 बचा, ऐसे दिखा सकते थे। अब देखिए अगली स्टेप में ये बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, y-3 और प्लस का 8 ऐसे लिखेंगे। अब प्लस माइनस माइनस ये सॉल्व हो जाएगा तो इसको सॉल्व कर देंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो आएगा y प्लस माइनस माइनस 8 में से 3 जाएगा तो 5, वो भी प्लस का 5, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है इसलिए प्लस का 5 आएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर आपका गुणे के रूप में आ गया, यही आपका गुणनखंड हो गया इस प्रश्न का। तो ऐसे प्रश्नों का गुणनखंड इसी प्रकार से आपको करना है, बिल्कुल बेसिक से तरीके से चीज़ों को देखते चलिए, सीखते चलिए। तो मुझे आशा है आप अच्छे से समझ रहे हैं चीज़ों को, और कई लोगों को आप में से ये सब पहले से मालूम है, तो कोई बात नहीं, आप करना चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं तो आप अगले पार्ट में देखिएगा जो भी होगा। 17 यहाँ पर देखिए a+3 है और प्लस का 17 3 - a है, थोड़ा सा उल्टा लिखा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अगर आप देखिए 17 भी कॉमन करते हैं कि भाई 17 यहाँ भी 17 यहाँ भी, तो यहाँ से बचेगा a+3। मैंने कहा जब भी ऐसा हो ब्रैकेट वाले हो तो बड़ा ब्रैकेट भी यूज कर लीजिए, यहाँ से ये बचेगा और प्लस का यहाँ से 3 - a बचेगा। भाई दोनों जगह से हमने 17 को बाहर निकाला, जैसे ही आप 17 बाहर निकालेंगे देखिए a+3 ये वाला और फिर प्लस है प्लस का 3 और प्लस माइनस माइनस का a ये है, a प्लस का a माइनस का कैंसिल हो जाएगा। आप देखिए 17 और ये गुणे में अंदर 3 और 3 6 हो जाएगा, 17 छक्का 102 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 102 उत्तर होगा इस ऐसे प्रश्न का। जब इस रूप में आएगा तो आपको ऐसे करना है, वो सॉल्व जरूर हो गया है लेकिन हाँ गुणनखंड के रूप में भी है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं, जैसी संख्या हो वैसा हम कार्य करेंगे। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी ऐसे प्रश्न बनाते हैं तो बच्चे सोचते हैं ऐसे इसमें तो आंसर आ गया तो गुणनखंड का क्या मतलब है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे आप कर सकते हैं अगर आता है तो, नहीं तो कोई बात नहीं, आप तो तरीका फॉलो कर ही रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ई में, ई पार्ट में आपसे बोला गया d-7 का होल स्क्वायर प्लस 7 और फिर से d-7। ये तो बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है, यहाँ 2 बार है यहाँ 1 ही बार है, तो अब की बार मैं सीधे लिख दे रहा हूँ d-7, यहाँ से भी कॉमन हो गया तो यहाँ से 1 बार और d-7 बचेगा, क्योंकि भाई ये 2 बार था ना तो यहाँ से 1 बार बाहर हुआ और यहाँ से प्लस का ये 7 बचेगा। जैसा पिछला प्रश्न आपने ढंग से सीखा इसलिए मैं इसको डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, d-7 ये हुआ और यहाँ से देखिए d-7 और ये प्लस का 7 है ना, +7 -7 कैंसिल, तो ये d और ये d-7 ये आपका गुणनखंड आ जाएगा। भाई यहाँ से केवल d बचेगा और यहाँ d-7,
इस प्रकार से इस प्रश्न का ये उत्तर हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे आंसर्स कैसे आ रहे हैं, कैसे किया जा रहा है। क्वेश्चन को ढंग से आपको भी करना है अच्छे से। तो आप सब बस वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें फटाफट। आज का लेक्चर बिल्कुल बेसिक है, इसलिए बेसिक से कर रहे हैं और कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद हम ढंग से आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 7a² माइनस XA² प्लस XB² माइनस का 7B²। आप जरा ध्यान दीजिए, इस प्रश्न में 4 खंड हैं। जब 4 पद हों तो कहीं ना कहीं 2 पदों में कॉमन मिलने के चांसेस होते हैं। कभी कभी पहले 2 में और आखिरी 2 में कॉमन मिल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि उसको अरेंज करना पड़ता है ताकि कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में, जैसे ये सब आया है कि ब्रैकेट में देखिए समान चीज दोनों जगह थी तो बाहर कर लिया, आसानी से हो गया। इसी टाइप से ये बनेगा, जैसा आप देख रहे हैं पहला दूसरा ये रूप है, इसी टाइप से ये बन जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो 2 पद आप लेंगे पहले और 2 पद बाद में, उनमें कॉमन करने के बाद समान संख्या बचनी चाहिए ब्रैकेट में। अब देखते हैं, अगर हम यहां से कुछ कॉमन करते a² तो 7 - x बचेगा, यहां से b² करते तो x - 7 बचेगा। ऐसा भी हम कर सकते हैं कि a और b को, a और b वाले को एक साथ कर ले। देखिए यहां जैसे 7a² है और ये वाला देखिए माइनस का 7b² है, इसको एक साथ कर ले, और ये a² और ये वाला एक साथ कर ले। ठीक है, तो ऐसा भी किया जा सकता है। अब देखिए यहां से क्या है, यहां से ध्यान दीजिए माइनस XA² प्लस XB², इसको एक साथ लिख लेते हैं। सब चिन्ह वही रखेंगे चिन्हों के साथ। अब देखिए यहां से 7 कॉमन करेंगे तो ये आएगा a² माइनस b², और यहां से माइनस का, क्योंकि माइनस कॉमन हो रहा है, x और x दोनों जगह है, x बाहर करेंगे तो यहां से बचेगा a², और ये प्लस है तो ये माइनस का b² हो जाएगा। क्योंकि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस लिया जाता है और ब्रैकेट आता है तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए बाद में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जो कि ऊपर है। अगर यहां पर प्लस करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ऊपर प्लस माइनस तो था नहीं। जब भी आप ब्रैकेट के बाहर माइनस कर रहे होंगे ध्यान रखिएगा तो अंदर वाला चिन्ह बदल दीजिएगा, लास्ट वाला। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब आप देखिए दोनों ब्रैकेट में समान चीजें हैं, जैसा कि ये रूप था अभी जो आपने स्टार्टिंग में सीखा, तो इसको बाहर कर लेंगे, यानी कि दोनों में समान संख्या, इसको बाहर करेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये वाला 7 और ये वाला माइनस का x। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मालूम है a माइनस, यहीं पर आप छोड़ सकते हैं, लेकिन a² माइनस b² का सूत्र होता है a प्लस b a माइनस b, इसलिए a² माइनस b² की जगह a प्लस b a माइनस b भी लिख सकते हैं, और यहां से ऐसे भी लिख करके इसका उत्तर छोड़ सकते हैं। ये आपका गुणनखंड हो गया फाइनल इस तरीके से आंसर लिख दिया जाएगा। अगर कहीं a² माइनस b² बन रहा है तो उसको a प्लस b a माइनस b में तोड़ लेना ही उचित होता है। ठीक है, तो आई थिंक ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि कैसे किया गया है। आप सब अभ्यास करिए, फटाफट इनकी प्रैक्टिस करिए ताकि आपको ये समझ में आए कि हाँ ये सब कैसे होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है ax² प्लस cx² प्लस ay² माइनस by² माइनस bx² प्लस cy²। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे अगर ध्यान से तो x² और x² के 3 पद हैं। देखिए ये वाला और ये वाला, देखिए 3 पद x² वाले हैं, और देखिए यहाँ पर y² और y² के 3 पद हैं। तो इनको ही हम साथ में पहले रीअरेंज कर ले, एक बार अरेंज कर लिया जाए। तो आप अगर यहाँ पर देखते हैं तो हम ax² को ऐसे रखते हैं, ये माइनस bx² को क्रम से abc के क्रम में लिख देते हैं bx², और फिर प्लस का ये cx², x² वाले सब एक तरफ हो गए। अब इसी तरीके से प्लस का ये ay² पहले लिख लिया, फिर माइनस का by² पहले लिख लिया, फिर प्लस का cy² लिख लिया। अब देखिए ऐसा करने से बहुत ही आराम से आपको समझ में आ गया कि इन तीनों में x² कॉमन है तो आएगा a माइनस b प्लस c। भाई यहां से x² हटेगा a बचेगा, यहां से x² हटेगा माइनस b बचेगा, यहां से x² घटेगा प्लस c बचेगा। इसी प्रकार से यहां सब जगह y² कॉमन है तो यहां भी बचेगा a माइनस b और ये प्लस का c। दोनों में समान ब्रैकेट में चीजें आ गई। जब ब्रैकेट में समान चीजें आ जाती तो इसको बाहर कर लेते हैं, a माइनस b, आप क्या बाहर करेंगे a माइनस b प्लस c, तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा ये वाला यहाँ से x² और ये वाला यहाँ से प्लस का y²। ये अब आपका गुणनखंड हो गया इस प्रश्न का। तो ऐसे प्रश्न इस तरीके से आपको समझने हैं और करने। तो मुझे आशा है आप
समझ पा रहे हैं, कर पा रहे हैं? अब देखिए, क्योंकि ये दो संख्या पहले सब प्लस माइनस में थी, अब ये देखिए दो ब्रैकेट गुणे में आ गए, यहाँ कोई चिन्ह नहीं मतलब गुणा, इसी को तो गुणनखंड कहते हैं, जब संख्याएं गुणे के रूप में यानी गुणा लगा के आ जाए, है ना, मल्टीप्लाई में लिखी हो तो गुणनखंड हो जाता है। ये हो गया। तो मुझे आशा है आपको ये भी प्रश्न अच्छे से समझ आ गया होगा कैसे करना था। कई लोग आप में से अच्छे से कर पा रहे होंगे, पहले से ही उनको मालूम है। ये वाला पार्ट देखते हैं। इसमें बोला गया 3x माइनस 15xy बटा 5y माइनस 1। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ से संख्या में 3 कॉमन हो सकता है, क्योंकि 3 के पहाड़े में 15 के पहाड़े में 15 जो है 3 के पहाड़े में आता है, मतलब 3 गुणे 5 होता है, और इसको हम 3 गुणे 1 बोल सकते हैं। तो 3 तो कॉमन किया जा सकता है। 3 के पहाड़े में अगर ये संख्या आ रही तो कॉमन कर सकते हैं, तो हम 3 को कॉमन करेंगे। x यहाँ भी इसलिए x भी कॉमन करेंगे। अब पूरा 3x कॉमन हो जाएगा तो 1 बचेगा। आपको मैंने बताया जब पूरी संख्या बाहर निकल जाए तो उसकी जगह 1 लिख दीजिए। माइनस तीनों पची 15 तो 5 आ जाएगा। यहाँ 15 में से भी 3 हटेगा तो तीनों पची 15 होता है, 5 बचेगा, और ये x भी हटेगा तो ये केवल y बचेगा। और नीचे आप देख रहे हैं 5y माइनस 1। अब यहाँ पर एक चीज का बहुत ध्यान रखिए, ऊपर 1 माइनस 5y है और नीचे 5y माइनस 1 है, यानी कि देखिए यहाँ पर माइनस का 5y है, यहाँ पर प्लस का 5y है। जब ऐसी स्थिति हो कि चिन्ह बदले हो तो आप क्या करिए, माइनस बाहर ले लीजिए, यानी माइनस को कॉमन कर लीजिए हमेशा। जैसे ही आप माइनस बाहर करेंगे इसके चिन्ह बदल जाएंगे, चाहे इसमें करिए चाहे नीचे वाले में करिए, एक ही बात है। जैसे मैं इसको ऐसे ही लिखा रहने देता हूं, देखिए नीचे वाले को हम माइनस बाहर अगर अपनी तरफ से लगा लें तो ये हो जाएगा, ये 1 जो माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा, और ये जो 5y प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा। माइनस बाहर करने का यही रोल है। आप ध्यान रखिए, अगर कोई चीज ऐसे x प्लस 5 लिखिए आपको माइनस में बनाना है तो आप क्या करेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस बाहर करें तो ये भी माइनस हो जाएगा, सबके चिन्ह बदल जाएंगे। देखिए अब आपको मालूम है ये चीज जो ऊपर लिखी और ये चीज एक ही बात है। क्यों? देखिए माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा और ये फिर माइनस माइनस प्लस, दोनों प्लस ही तो हो जाएंगे, बस माइनस बाहर करने से इसका स्वरूप बदल गया, जो हमको चाहिए था वो माइनस में हो गया। इसी प्रकार से हमने यहाँ माइनस बाहर किया तो इनके चिन्ह बदल गए। अब ये चीज समान संख्या ऊपर भी समान संख्या नीचे भी कट जाएगी, तो केवल 3x बचा और नीचे माइनस, तो नीचे वाला माइनस इसी के आगे लग जाएगा ऐसे, बस ये आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसका आंसर हो गया 3x। तो आप समझ रहे होंगे कैसे ये प्रश्न किया जा रहा है। ध्यान दीजिए, सीखिए, समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, बहुत ही तेजी से सारे प्रश्न हम लोग कर लेते हैं ताकि एक अभ्यास कार्य हो जाएगा। अब ये वाला देखिए, यहाँ पर है 6x की घात 4 प्लस 10x की घात 3 प्लस 8x स्क्वायर बटे 2x स्क्वायर। अब आप देखिए ये संख्या तीनों के नीचे ले सकते हैं। ऐसे प्रश्न में जब ऊपर भी x वाली संख्या नीचे भी x वाली संख्या और ये सब कटने वाली संख्या है तो हम क्या करेंगे, इसमें बस केवल कुछ नहीं, ये वाला हर सबका हर है, सबके हर में रहेगा, तो हम इसको इसी प्रकार से सभी संख्याओं के नीचे इसके इसके और इसके तीनों संख्याओं के नीचे बस केवल लिख देंगे। देखिए इससे क्या होगा कि जो कुछ कटना होगा अलग अलग कट जाएगा। आप देखिए यहाँ से 2 तिहाई 6, 3 बचा और x 2 बार, ये x 4 बार, तो 2 बार x भी बचेगा। फिर प्लस है, प्लस लगाइए, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10 5, और x 2 बार, यहाँ x 3 बार, तो 1 बार x बचेगा। फिर देखिए 2 1 कम 2, 2 चौके 8, x स्क्वायर से x स्क्वायर पूरा कटेगा तो प्लस का 4। ये आप देखेंगे इसका उत्तर हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों में ऐसे आपको करना है। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न बने तो आप ऐसे सॉल्व करिए। ये भी क्वेश्चन आपका हो गया, तो फटाफट बस सॉल्व करते जाइए, सीखते जाइए। कैसा प्रश्न मिल जाएगा इसका तो किसी को पता नहीं होता। a स्क्वायर b प्लस, इसीलिए हम सभी प्रकार के जितने भी टाइप्स हो सकते हैं हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इस वाले क्वेश्चन में ये आपका j वाला पार्ट है। ठीक है, इसमें देखिए क्या कॉमन है, a यहाँ भी, a यहाँ भी, तो a कॉमन हो जाएगा, b यहाँ भी, b यहाँ भी, तो b कॉमन हो जाएगा। अब ये बात है कि यहाँ पर a 2 बार था, यहाँ एक ही बार था, इसलिए कॉमन सिर्फ एक बार होगा। भाई कहीं पर कोई चीज 2 बार है, a स्क्वायर तो a गुणे, और कहीं पर केवल एक ही बार है तो कॉमन तो एक ही बार मिल सकता है ना, जो दोनों में मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर a भी एक बार बाहर किया गया, b भी एक ही बार बाहर किया गया, तो बचा क्या, यहाँ से 2 बार a था तो एक a बच गया, b एक ही था तो b लिखेंगे नहीं क्योंकि b तो बाहर हो गया। यहाँ से देखिए ये एक ही बार a था तो ये बाहर हो चुका है, b 2 थे, इसमें से एक b बाहर हुआ तो केवल एक b बचेगा। और नीचे देखिए a प्लस b है ही, ये नीचे a प्लस b था ही, इसको इससे काट दीजिए क्योंकि यहाँ पर गुणा है इसलिए काट सकते हैं।
तो बचा केवल ए बी। इस प्रश्न का उत्तर केवल और केवल ए बी होगा, है ना। तो ये गुणनखंड इसका ए बी आ गया। ऐसे अगर प्रश्न आपके सामने आते हैं तो आप फटाफट उसको कर सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान से समझिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरना है। रिक्त स्थान में यू टी, यहाँ पर लिखा है यू टी प्लस, और यहाँ पर आपको कुछ भरना है और फिर बराबर लगा है, और यहाँ पर लिखा गया है u प्लस ए टी, और साथ में यहाँ भी कुछ भरना। अब आप जरा इस पे ध्यान दीजिए, गौर करिए कि इसमें क्या होगा। जब कॉमन लिया गया होगा तो ऐसा बना होगा, u प्लस ए टी होने का मतलब यहाँ पर u तो है, अब यहाँ पर ऐसा कुछ रहा होगा। ध्यान दीजिए कि ये इसमें से कॉमन हो करके तब ये चीज बनी होगी, जब इधर से कॉमन किया गया होगा तब ऐसा आएगा। तो आप जरा ध्यान दीजिए, यहां से u है, ठीक है, मतलब t नहीं है, तो t कॉमन जरूर हुआ होगा, t कॉमन हुआ होगा, तो यहां पर ये चीज आ जाएगी। और यहां पर आप देख रहे हैं at है ना, यहां पर क्या है at। तो अगर मैं यहां पर ऐसा लिखूं, देखिए at है ना, तो at यहां से देखिए t और t कॉमन होगा तो a ही बचेगा, तो at हम कर दें 2 बार। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर आप कॉमन करते हैं, आप इतने में देखिए कॉमन करिए, अगर t को कॉमन करेंगे तो यहां से केवल u बचेगा और प्लस लगेगा, यहां से a बचेगा, और 2 t थे तो 1 t भी बचेगा। u प्लस ए टी तभी बचेगा जब ऐसा रहा होगा। और देखिए यहाँ u प्लस ए टी है, इसका मतलब t कॉमन किया गया है बाहर, तब ऐसा हुआ, तो इस जगह पर भर देंगे t। इसको ध्यान से समझ लीजिए, एक बार फिर से आप समझ लीजिए, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है ध्यान से इसको समझिए कि ये जो ut है इधर और प्लस यहाँ पर कुछ भी होना चाहिए, तब ये ऐसे बनाना है। अब इसको हम गौर से देखते हैं तो हमें पता चलता है u अकेला लिखा है, जबकि इस तरफ ut लिखा है, इसका मतलब t निकल गया होगा, t निकला होगा। तो जब t निकला होगा तो जाहिर सी बात है यहां से भी t निकला होगा, यहां से भी t निकला होगा, तो यहां पर एक t बढ़ के रहा होगा। तो ये आप सिंपल सा पता चल गया कि भाई ठीक है, a आया है, इसका मतलब a तो यहां रहा होगा, तभी a बचा है, यहां पर a रहा होगा तभी तो a बचा है, और t हटाना है तो एक t लेंगे, एक t लेंगे तो t हट जाएगा, तो केवल a बचता, लेकिन यहाँ तो एक और t भी साथ में, इसका मतलब t 2 बार रहा होगा। अब जब 2 बार रहा होगा, अब आप ध्यान दीजिए, अगर आप t बाहर करते तो यहाँ से u बचेगा प्लस यहाँ से a और एक t यहाँ भी बच जाएगा। तो ऐसा यही रूप आपको देखिए यहाँ बनाना था, तो इस जगह t भर जाएगा, इस जगह a t स्क्वायर भर जाएगा। तो ये ध्यान दीजिए, ऐसे प्रश्न अगर आपको आते तो थोड़ा सा दिमाग लगेगा और कोई बात नहीं, और कर पाएंगे आप। इसको अच्छे से समझिए एक बार। तो मैंने यहाँ पर क्या क्या भरा जाना था ये कर दिया है, तो मुझे आशा है आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। ये एक बहुत बेसिक टाइप था और बेसिक सारे क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं। अगला टाइप हम ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी द्विघात समीकरणों पर आधारित करेंगे। तो द्विघात समीकरणों का गुणनखंड करना सीखेंगे, और इसके बाद अगर सेकेंड पार्ट में ही हो सका, वैसे थर्ड पार्ट 3 पार्ट इसके बनाना जरूरी है। अगले पार्ट में हम समीकरणों से संबंधित यानी सर्वसमीकाओं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनसे संबंधित थर्ड पार्ट में। तो 3 पार्ट में ये आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। तो आप सब तैयार रहिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इसको अच्छे से सीखिए, समझिए और मेहनत करिए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।